लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, जिसको बीजेपी हाईकमान से लेकर राज्य स्तर का नेतृत्व अब तक पचा नहीं पाया है। जिस राम को लेकर बीजेपी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, उसी शहर अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसने बीजेपी नेतृत्व के साथ साथ राज्य स्तर के नेताओं को भी मंथन के लिए विवश कर दिया। यही वजह है कि भाजपा आज लखनऊ में होने वाली बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रही है, साथ ही यह भी खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उसके हाथ से अयोध्या कैसे फिसल गई। इस दौरान लोकसभा चुनाव में हार के कारणों का मंथन, उपचुनाव की तैयारी और राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। क्या है बीजेपी का पूरा रोड मैप जो भाजपा की हार को जीत में बदल सकता है और आगामी उपचुनाव और विधानसभा चुनावों में विपक्ष को पटखनी दे सकता है? विस्तार से जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक, यूपी में हार को लेकर होगा मंथन, तैयार हो गया पूरा रोड मैप। बीजेपी की हार अब जीत में होगी तब्दील। बीजेपी की यह बैठक लखनऊ में राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के सभागार में हो रही है। बैठक में मुख्य संबोधन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होगा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं। बैठक में केंद्रीय कैबिनेट से यूपी कोटे में भेजे गए केंद्रीय मंत्रियों, 3000 राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी बुलाया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार को 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से भी पार्टी को झटका लगा। ऐसे में मुमकिन है कि पार्टी इससे सबक लेते हुए और मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लिहाजा बीजेपी चाहेगी वो ना केवल अपनी सीटें जीते बल्कि समाजवादी पार्टी खेमे में भी सीटों पर सेंध लगाए। लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने के बाद पार्टी के कुछ विधायकों, पूर्व सांसदों और कार्यकर्ताओं के बयान वायरल हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कार्य समिति की बैठक में बड़बोले विधायकों, कार्यकर्ताओं पर नजर रखी जा रही है। बैठक में किसी तरह का कोई विवादित बयान या संदेश ना जाए, इसके लिए सभी प्रदेश पदाधिकारियों से ऐसे लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। सभी से साफ कह दिया गया है कि वह मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। इसके लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। बता दें कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक की शुरुआत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया है। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, जिसके साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लखन पासी जी को याद किए बिना बैठक अधूरी रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिलेगा। पहले कांवड़ यात्रा को रोका जाता था। अयोध्या में 500 साल बाद भव्य राम मंदिर बना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही धारा 370 हटाने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों को छू रही है और मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी की जीत हुई है। इतना ही नहीं, इस दौरान चौधरी ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस समर्थन से जीत हासिल करती है। कांग्रेस ने कभी किसी का भला नहीं किया। कांग्रेस का कोई विचार नहीं है। बाबा साहब ने कभी कांग्रेस को कुछ नहीं समझा। कांग्रेस लोहिया को आदर्श मानने वाली परिवार की पार्टी है। भूपेंद्र चौधरी यही नहीं रुके। चौधरी ने कार्यकर्ताओं के लिए लक्ष्य तय करते हुए कहा, हम सभी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर घर घर प्रत्येक मतदाता तक जाएंगे, अपनी सरकार के अंत्योदय योजनाओं का प्रचार करेंगे और विपक्ष के झूठ व अफवाहों का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं अध्यक्ष के रूप में आपको आश्वस्त करता हूं कि कार्यकर्ता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। हमने अपने जीवन काल में कार्यकर्ता आधारित संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया है। अपने कार्यकर्ता के सम्मान को लेकर हमने कोई समझौता नहीं किया। पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने यह भी कहा कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मोदी जी के संकल्प को हम सभी कार्यकर्ता पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी से हम सभी कार्यकर्ताओं को कमर कसकर प्राणपण से लग जाना है
और 2027 के चुनाव में विरोधियों को मात देते हुए भाजपा की प्रचंड विजय को सुनिश्चित करना है। उन्होंने विपक्षी दलों पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी परिवारवादी लोग, जातिवादी लोग भ्रम और अफवाह फैलाकर प्रदेश की जनता को जातीय अखाड़ों में बदलने का प्रयास किया है। कांग्रेस व सपा ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को डराकर उनका वोट लेने का प्रयास किया है, जिसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली। आज उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम सभी कार्यकर्ता को जनता के बीच जाकर युद्ध स्तर पर विपक्ष के विभाजनकारी षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। सर्व समाज को लेकर हमें आगे बढ़ना है। जो लोग समाज में कमजोर रहे हैं उन्हें अपने गले लगाना है, फिर से लोगों के बीच जाना है, सबको साथ लेकर राज्य के विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। इस दौरान चौधरी ने अखिलेश यादव को भी एक नसीहत दी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अखिलेश जी, आपको सावधान कर रहा हूं, आप सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी की नजर आपके वोट बैंक पर है, वो भस्मासुर है और आपके मुस्लिम वोट पर उनकी नजर है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 2019 के मुकाबले काफी कम हो गई। पार्टी को 2019 में जहां 62 सीटें मिली थी, वहीं 2024 के चुनाव में यह सीटें घटकर 33 हो गई। पार्टी का वोट शेयर भी 8.50% घट गया। यही वजह है कि बीजेपी लगातार नतीजों की समीक्षा कर रही है। इस बैठक की प्रस्तावना प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने रखी। इसके बाद प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता राजनीतिक प्रस्ताव रखेंगे। इस प्रस्ताव का समर्थन महामंत्री अमरपाल मौर्य और संजय राय करेंगे। इस राजनीतिक प्रस्ताव में चुनाव की समीक्षा, चुनाव में मिली हार के बाद आगे के रोड मैप की झलक होगी। यही नहीं, प्रस्ताव में तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने पर बधाई भी दी जाएगी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में विपक्ष द्वारा संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव फैलाकर गांव-गांव तक भ्रम फैलाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल उन अभियानों की चर्चा करेंगे जिनके जरिए बीजेपी वोटर तक अपनी बात पहुंचाएगी। उपचुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव पर फोकस। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। शनिवार को 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से भी पार्टी को झटका लगा है। ऐसे में मुमकिन है कि पार्टी इससे सबक लेते हुए मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगी। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। लिहाजा बीजेपी चाहेगी कि वह केवल अपनी सीटें ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की सीटों पर भी सेंध लगाए। बड़बोले नेताओं पर नजर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम होने के बाद पार्टी के कुछ विधायकों, पूर्व सांसदों और कार्यकर्ताओं के बयान वायरल हो रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि कार्य समिति की बैठक में बड़बोले विधायकों, कार्यकर्ताओं पर नजर रहेगी। बैठक में किसी तरह का कोई विवादित बयान या संदेश न आए जाए, इसके लिए सभी प्रदेश पदाधिकारियों से ऐसे लोगों पर नजर रखने को कहा गया है। सभी से साफ कह दिया गया है कि वह मीडिया में कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। इसके लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। विपक्ष की राजनीति पर भी चर्चा। विपक्ष किस तरह से झूठ के जरिए अपनी राजनीति कर रहा है और पार्टी कार्यकर्ता इसे क्यों नहीं रोक पाए और आगे क्या करना है, इस पर भी चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि खास तौर पर जल्द ही 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से जुट गई है। बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल उन अभियानों की चर्चा करेंगे जिनके जरिए बीजेपी वोटर तक अपनी बात पहुंचाएगी। इसके बाद शोक प्रस्ताव में पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिनका इस वर्ष निधन हो गया। कुल मिलाकर बीजेपी को ऐसे बैठकों की जरूरत पहले भी थी, लेकिन चुनावों के दौरान पार्टी इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दे पाई और बस बड़े चुनावी रैलियों पर ही फोकस करती रही। और इसका कारण है कि बीजेपी को अयोध्या जैसी सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।